प्राइस एक्शन रोडमैप सीरीज में हमारा ये 22वां वीडियो है। इससे पहले हम बेसिक प्राइस एक्शन में इन सभी टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसलिए आज हम उसी रोडमैप को फॉलो करते हुए साइकोलॉजी लेवल के अंतर्गत मार्केट में एक ट्रेडर का क्या माइंडसेट होना चाहिए, इसे डिटेल में जानने वाले हैं। वीडियो पर बन रही किसी सिचुएशन को देखकर आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, या फिर यहाँ अगर आपने इस चार्ट में बन रहे बुलिश प्राइस एक्शन को देखकर एक लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करने का डिसीजन लिया और ट्रेड में एंट्री करने के बाद अगर मार्केट आपके फेवर में जाने से आपको प्रॉफिट हुआ तो आप किस तरह बर्ताव करते हैं, और यहाँ से मार्केट में अगर आपका स्टॉप लॉस हिट किया तो आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। इन्हीं बातों से एक ट्रेडर की साइकोलॉजी या फिर माइंडसेट कितना पावरफुल है, इसे आप पहचान सकते हैं। एक न्यू बिगिनर्स ट्रेडर जब भी मार्केट में ट्रेडिंग करने उतरता है तो उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस प्राइस एक्शन के किसी एक स्पेशल स्ट्रेटेजी, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर किसी इंडिकेटर को जल्दी से रट्टा मारकर सीखने के बाद पैसा बनाने के लिए सीधे ट्रेड में एंट्री एकजुट करने पर होता है। जैसे ही कोई ट्रेड एंड ट्रेंड के अगेंस्ट जाती है तो इनकी साइकोलॉजी पूरी बिगड़ जाती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। पाए मौका फंडेड अकाउंट जीतने का। अब चलते हैं वापस। लेकिन उसके विपरीत एक प्रो ट्रेडर न्यू ट्रेडर की तरह ही ट्रेडिंग की सभी बातों को स्टेप बाय स्टेप सीखने के बाद अपना ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी साइकोलॉजी को सुधारने और अपने माइंडसेट को स्ट्रांग बनाने पर लगाता है, जिससे एक सेम चार्ट को देखने और पढ़ने का दोनों का नजरिया एकदम अलग होता है। इसीलिए अगर आपको एक बिगिनर्स ट्रेडर से एक प्रो ट्रेडर बनना है तो आपको आगे बताए गए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को फॉलो करना होगा, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। और अगर आप हमको सब्सक्राइब करते हैं तो पाए मौका फंडेड अकाउंट जीतने का। रूल नंबर 1, कंट्रोल और इमोशंस। अगर आपको अपने इमोशन जाने की भावनाओं पर कंट्रोल करना आ गया तो आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ इस गिरते हुए बेयरिश प्राइस एक्शन को देखकर आप जैसे ही स्कैंडल के लोग के नीचे शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं तो थोड़ी देर तक एक छोटा सा प्रॉफिट आपको दिखाने के बाद प्राइस रिवर्स होकर आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। लेकिन जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है प्राइस फिर से नीचे चली जाती है। अब दोबारा जब प्राइस ऊपर आकर चार्ट पर बन रहे इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नेकलाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करती है तो आप यहाँ लॉन्ग ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मार्केट नीचे जाते हुए आपके स्टॉप लॉस को हिट कर देता है, क्योंकि यहाँ 2 बार मार्केट में आपका नुकसान किया है। इसलिए आप इमोशनली डिस्टर्ब हो जाते हैं और चार्ट पर जबरदस्ती के ट्रेड एंट्री को लेकर अपने लॉस को और अधिक बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ आपका फोकस अपने लॉस को रिकवर करने पर ज्यादा होता है। इसलिए आपके निर्णय क्षमता पर आपके इमोशंस भारी पड़ जाने से आप बार बार नुकसान करते हैं। लेकिन इसी सेम सिचुएशन में एक प्रो ट्रेडर अपनी भावनाओं को काबू में रखकर पिछली 2 बार मार्केट में उसका स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है और इसके पीछे क्या कारण है, इसे जानने के लिए चार्ट को और अच्छी तरह एनालिसिस करके उसी के मुताबिक आगे के डिसीजन लेता है। जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप कितना भी मार्केट में एक्सपर्ट बन ले फिर भी आप रोज रोज यहाँ से प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। लेकिन किसी दिन जब आप लॉस में होते हैं तो उस समय आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी कैपिटल को किस तरह से आगे की ट्रेडिंग के लिए बचाकर रखते हैं, इस पर आपका लॉन्ग टर्म का सक्सेस डिपेंड होता है। आपके पिछले ट्रेड में हुए नुकसान से आपके अगले ट्रेड की एंट्री का निर्णय कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन सकेंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे। पाए मौका फंडेड अकाउंट जीतने का। अब चलते हैं वापस। इसलिए हमेशा प्रॉफिट और लॉस को एक ही भावना से आपको देखना पड़ेगा। रूल नंबर 2, ऑलवेज फॉलो ईयर प्लान। एक्टिवेट ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक ही सिंपल प्लान होता है। सबसे पहले आपको चार्ट पर ट्रेड एंट्री करने की चुनौती खोजकर बाद में उसके मुताबिक अपने ट्रेड एंट्रीज को एग्जीक्यूट करते हुए अपने लगाए हुए स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली होल्ड करना पड़ता है। इसी प्लान को प्रो ट्रेडर्स बार बार रिपीट करते हुए प्रॉफिट बनाते हैं। आपको भी इसी प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। इस प्लान को फॉलो करना एकदम सिंपल है। आपके सामने यह एक चार्ट है जहाँ मार्केट में एक फ्लैग पोल पैटर्न को बनाया है, जिसमें ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई है और नीचे से प्राइस हाई का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रही है। इसका मतलब अगर प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके इसके ऊपर सस्ते इन करती है तो हम यहाँ प्राइस के टेस्ट पर एक ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। हमारे सामने यहाँ एक ट्रेड एंट्री करने की चुनौती बन गई है। थोड़ी देर बाद प्राइस जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इस ब्रेकआउट को टेस्ट करके फिर से ऊपर की तरफ निकलती है तो हम यहाँ अपना स्टॉप लॉस लगाकर एक लॉन्ग ट्रेड की दिशा में ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। इसका मतलब हमने ये हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट करके दूसरी स्टेप को फॉलो किया है। बस हमें अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली होल्ड करते हुए जब तक हमारा टारगेट हिट नहीं होता तब तक वेट करना होगा। इसी तरह इस ट्रेडिंग प्लान को बार बार रिपीट करके आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। इसलिए हमेशा इस प्लान को अपने दिमाग में रखिए और इसे बार बार बिना किसी इमोशंस के रिपीट करते रहिए। रोल नंबर 3, कंट्रोल और एक्सपेक्टेशन। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत से ट्रेडर अपने आलीशान लग्जरी कार सवार लाइफस्टाइल को बहुत ही बेतुके ढंग से शो ऑफ करते हैं, जिसे देखकर हम और आप जैसे बहुत से रिटेल ट्रेडर्स हमें भी जिंदगी में इनकी तरह बहुत जल्दी अमीर बनना है, इस एक्सपेक्टेशन के साथ मार्केट में उतरते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लास्ट तक बने रहे। क्यों हमें दिखाया जाता है कि ट्रेडिंग करना कितना आसान
है, जिससे जब हम अपना खुद का पैसा लेकर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बढ़ जाती है, जिस कारण बहुत से न्यू ट्रेडर अपने शुरुआती समय में किसी तरह से जब पैसों का जुगाड़ करके मार्केट में एंट्री करते हैं तो अपने 10,000 या 1 लाख के कैपिटल को अपने मोबाइल पर कुछ इस तरह कैलकुलेट करते हैं, जिसमें अगर हम आज 10,000 पर रोज अगर सिर्फ 1,000 प्रॉफिट करेंगे तो अगले एक हफ्ते में हमारा कैपिटल 15,000 हो जाएगा। उससे अगले हफ्ते में इस प्रॉफिट को बढ़ाकर 2,000 किया जाता है। इसी तरह उनके द्वारा हमारा एक भी दिन लॉस नहीं होगा। इस हिसाब से बिना कुछ सोचे समझे कैलकुलेशन किया जाता है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोगों ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में ये जरूर किया होगा। इसी तरह मार्केट से किए गए एक्सपेक्टेशन जब रियल टाइम ट्रेडिंग में पूरे नहीं होते तो इससे इन सभी की साइकोलॉजी बिगड़ जाने से उसका विपरीत परिणाम उनके माइंडसेट पर होता है, जिससे न्यू ट्रेडर्स बार बार अपना ट्रेडिंग अकाउंट खाली कर देते हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर मार्केट से कंसिस्टेंट ग्रोथ एक्सपेक्ट करता है, जिसमें उसका फोकस अपने कैपिटल को कम समय में डबल ट्रिपल करने के बजाय मार्केट के साथ चलते हुए छोटे छोटे रिटर्न को बनाने पर होता है, जिससे उनके द्वारा मार्केट से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखे जाने से उनका माइंडसेट उसी तरह का बन जाता है। इसलिए अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक बने रहना है तो अपने एक्सपेक्टेशन को कंट्रोल करके उन्हें रियलिस्टिक लेवल पर लाना आपको सीखना पड़ेगा। रोल नंबर 4, एक्सेप्ट और मिस्टेक्स रिपीट गया। ये बैंक निफ्टी का 24 जुलाई का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही चार्ट पर इस तरह से एक स्ट्रांग वेट बेयरिश मोमेंटम कैंडल अपने डे लो के नीचे क्लोज होती है। इसे देखकर बहुत से रिटेल ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं, लेकिन प्राइस कुछ ही कैंडल्स के साथ फिर से ऊपर निकलते हुए इन सभी का स्टॉप लॉस हिट कर देती है। अब अगर आपने हमारा स्टॉप लॉस हंटिंग पार्ट 2 वाला वीडियो देखा होगा तो उस वीडियो में हमने आपको एक सिंपल ट्रेडिंग रोल बताया था कि जब चार्ट पर इस तरह की कोई स्ट्रांग मोमेंटम कैंडल बनती है जिसकी साइज उसके पिछले सभी कैंडल से बड़ी होती है तो उस कैंडल के तुरंत बाद में किसी भी दिशा में ट्रेड एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के कैंडल ऑपरेटर द्वारा रिटेल ट्रेडर्स को फंसाने के लिए और ऑप्शंस के प्रीमियम को ज्यादा भाव पर बेचने के लिए किया जाता है। लेकिन फिर भी आप में से बहुत से ट्रेडर इस रोल को जानते हुए भी इस तरह की कैंडल के बाद ट्रेड में एंट्री करते हैं, जिससे उनका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ट्रेडिंग करते समय इस तरह की गलतियां अक्सर होती रहती हैं, जो कि एक नॉर्मल बात है। लेकिन दोबारा फिर से जब कुछ ट्रेडर्स ग्रीन कैंडल को देखकर मार्केट अभी या से जरूर रिकवर होकर ऊपर जाने वाला है, इस सोच के साथ चार्ट पर जैसे ही एक ग्रीन कैंडल इस तरह से ऊपर निकलने लगती है तो इस कैंडल के क्लोज होने का इंतजार इनसे होता नहीं और ये लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर देते हैं, जिससे प्राइस फिर से एक बार विवश होकर नीचे जाते हुए इनके स्टॉप लॉस कर देती है और इनको फिर से एक बार लॉस का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ दिन की शुरुआत में आपने जो गलती की थी उसी गलती को अगर आप उसी दिन दोबारा से करोगे तो इसका बुरा असर आपकी साइकोलॉजी पर पड़ेगा, जिससे आपके मन में मार्केट के प्रति बदला लेने की भावना को बढ़ावा मिलने के कारण आप बिना सोचे समझे रैंडम ट्रेड एंट्री करते हैं, जिस कारण और अधिक लॉस होने से आपका माइंडसेट प्रभावित हो जाता है और आपकी सही डिसीजन लेने की क्षमता कम हो जाती है। एक बार गलती करना स्वाभाविक है, लेकिन उसी गलती को बार बार फिर से रिपीट करना मूर्खता की निशानी होती है। इसका मतलब आप मार्केट को एक बिजनेस की तरह न देखते हुए यहाँ सिर्फ गैम्बलिंग करके पैसा बनाने का माइंडसेट लेकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन एक प्रो ट्रेडर अपनी पुरानी गलती को कभी नहीं दोहराता, जिससे उसका माइंडसेट उसी तरह स्ट्रांग है और उसकी ट्रेडिंग में हर दिन सुधार होता रहता है। इससे बचने के लिए आपको खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करके उन्हें फिर से न दोहराने की कोशिश करनी पड़ेगी, तभी आप एक प्रो ट्रेडर बन सकेंगे। रोल नंबर 5, रिजल्ट से ज्यादा प्रोसेस पर फोकस करें। ये बैंक निफ्टी का 24 जुलाई का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट ओपन होते ही प्राइस बेयरिश प्राइस एक्शन बनाते हुए नीचे आती है। कुछ देर तक यहाँ 50,000 के आसपास आकर थोड़ी देर तक यहाँ रुकने के बाद फिर से इस लेवल को एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल के साथ ब्रेक करता है, तो बहुत से रिटेल ट्रेड मार्केट फिर से अपना बेयरिश ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। इस उम्मीद के साथ इस ब्रेकडाउन कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री करते हैं। इस ट्रेड एंट्री को आप एक प्रॉपर ट्रेड एंट्री कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्राइस ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड में है और मार्केट में यहाँ थोड़ी देर रुकने के बाद फ्रेश ब्रेकडाउन किया है। इसका मतलब स्टॉप लॉस लगाकर जिन भी ट्रेडर्स ने यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री की होगी उन्होंने प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया है। लेकिन इसके विपरीत कुछ ट्रेडर ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ यहाँ से मार्केट जरूर नीचे जाएगा ये सोचकर सिर्फ अपने प्रॉफिट टारगेट को दिमाग में रखकर ट्रेड में एंट्री की है और कोई भी स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। थोड़ी देर बाद प्राइस थोड़ा नीचे जाकर विवश होकर ऊपर निकल जाती है, जिससे यहाँ पर लगे सभी स्टॉप लॉस हिट हो जाने से जो भी ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाकर बैठे थे वो ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। अब यहाँ पर जिन्होंने स्टॉप लॉस लगाकर एंट्री की थी उन्हें उनका कितना लॉस इस ट्रेड में होने वाला है ये पहले से पता था, इसलिए प्राइस जैसे ही उनके अगेंस्ट जाती है तो इससे उनकी साइकोलॉजी पर कोई विपरीत परिणाम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपना माइंडसेट इस लॉस के लिए पहले ही तैयार कर रखा था। मगर दूसरी तरफ जो भी रिटेल ट्रेडर्स यहाँ शॉर्ट ट्रेड में बिना किसी स्टॉप लॉस के एंट्री करके बैठे थे उन्हें किस जगह अपने लॉस को काटना है ये समझ ही नहीं आता, जिस कारण उनका लॉस बढ़ता ही जाता है। प्राइस को तेजी से ऊपर जाते हुए अपने बढ़ते लॉस को देखकर
इनमें से कुछ पैनिक में आ जाते हैं और अपनी पोजीशन को मार्केट यहाँ से फिर से नीचे जरूर जाएगा इस उम्मीद में एवरेज डाउन करते रहते हैं, जिससे इनका लॉस और अधिक बड़ा बन जाता है, जिसका बुरा असर उनकी साइकोलॉजी पर होने के कारण उनका माइंडसेट बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। इसलिए मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस प्रो ट्रेडर्स हैं, वह हमेशा अपना फोकस प्रॉफिट टारगेट पर न रखते हुए ट्रेडिंग की सही प्रोसेस को फॉलो करने में लगाते हैं, जिससे ट्रेडिंग करते समय होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस से उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा पहले से ही होता है कि उन्हें इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस लेना है। इसलिए प्रॉफिट से ज्यादा ट्रेडिंग की सही प्रोसेस पर आपका फोकस होना चाहिए। रूल नंबर 6, टेक स्मॉल ब्रेक फ्रॉम ट्रेडिंग। पूरी तरह एक माइंडसेट और साइकोलॉजी का खेल है, जिसमें आपको पूरी तरह एकाग्र होकर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है। जब तक आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में बने हुए हैं, तब तक आपका लिया हुआ हर एक डिसीजन आपके फेवर में जाता है। लेकिन एक समय के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की सिचुएशन बन जाती है जहां आपके ट्रेडिंग सेटअप में कोई खराबी नहीं होती, लेकिन कुछ कारणों से, वो चाहे फिर आपकी फैमिली प्रॉब्लम हो या फिर किसी जॉब की टेंशन हो, इस तरह की बाहरी वजह से आपकी साइकोलॉजी पर बुरा असर होने के कारण आपके लाख कोशिश करने पर भी आपका माइंड सेट सही नहीं होने की वजह से आपके ट्रेड एंट्री और एग्जिट के डिसीजन बार बार चूक जाते हैं, जिससे होने वाले लॉस के कारण आप और अधिक डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाए मौका फंडेड अकाउंट जीतने का। अब चलते हैं वापस। इसमें आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का कोई भी दोष नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत से ट्रेडर अपनी पुरानी स्ट्रेटजी को चेंज करके न्यू स्ट्रेटजी के साथ ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और फिर से फेल हो जाते हैं। इसलिए जब कभी आपके सामने इस तरह की सिचुएशन आए जहां आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी तो सही है, लेकिन फिर भी आप सही निर्णय लेने में असहाय हो जाए, तो उस वक्त कुछ दिन के लिए अपनी ट्रेडिंग से दूर होकर अपनी साइकोलॉजी को ठीक करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट वर्षों से चला आ रहा है और यह इसी तरह सालों साल आगे चलता जाने वाला है। इसीलिए अगर आप कुछ दिन के लिए थोड़ा ब्रेक लेंगे तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए समय समय पर अपने आप को रीस्टार्ट मोड में डालकर एक बार फिर से नए जोश और माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग में उतरना एक समझदारी वाला फैसला माना जाता है। इसी तरह के कुछ सिंपल टेक्निक्स को आजमाकर आप अपने माइंडसेट को ट्रेड में प्रो ट्रेडर्स की तरह बना सकते हैं।